आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आरबीआई के दफ्तर के बाहर से आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं ममता बनर्जी के साथ। वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से लोगों को क्यों परेशानी आ रही है, क्यों लोगों को समस्या से दो चार गुना पड़ रहा है। नोटबंदी के खिलाफ आज सुबह भी आजादपुर मंडी में बोले थे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। उसके बाद ये दोनों पहुंच गए हैं एक साथ आरबीआई के दफ्तर के बाहर और यहां पर बड़ी संख्या में इनके साथ लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं और नारों के बीच इन दोनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में आरबीआई के दफ्तर के बाहर ये दोनों दिग्गज नेता मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अगर इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए था तो आम जनता की परेशानियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। और इस बीच आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें लोग मोदी मोदी के नारे सरकार के नोटबंदी का विरोध कर रहे अरविंद केजरीवाल से आज तक संवाददाता ने खास बातचीत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे भी अफरा तफरी मची है। मुख्यमंत्री केजरीवाल यहां पहुंचे हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हैं और यहां इनके साथ तमाम पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। यानी दिनेश त्रिवेदी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी यहां पर हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने आए हैं और यहाँ अफरा तफरी जारी। यहाँ लोग भी अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं। आप क्या बताना चाह रही हैं मुख्यमंत्री को? हमारी बात भी सुनेंगे ना। यहाँ मुख्यमंत्री को कुछ बताना चाह रहे हैं, बताना ही चाह रहे हैं अपनी बात, पर वो लोग भीड़ इतने की कोई जाने ही नहीं दे रहे आगे हमें। आगे आप बता सकती हैं ये आपका धरना है क्या? नहीं बाबा, हम लोग देखने आया नोट अवेलेबल है कि नहीं है पूछने आया था, लेकिन हम लोग को रुक दिया। नोट का तो कियोस्क बहुत जगह है, अब जाकर 500 के नोट आए हैं। ये ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, क्या बताने आए हैं? मैं 3 घंटे से लाइन, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है। लाइन में लग के मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए क्योंकि मैं कल विड्रॉ करा के लेके गई पैसे। क्यों मेरे पैसे तो मुझे ही नहीं मिलेंगे मेरे पैसे कि मैंने अपना इलाज करवाना है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा सांस लेने में भी मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बताया मैंने उनको, बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं दिए मुझे पैसे। क्या बता दी? मैंने कहा मैं कल 1 मिनट आके आऊंगी। कितना उठाया कल 45 उठाए थे मैंने। मेरा टिफिन का काम है, मेरा रोज का, मेरा वो भी बंद हो जाएगा मैम अगर यार पैसे नहीं देंगे तो। 2500 का 2000 भी कर दिया है दीदी। 2500 रुपए जो एक दिन में निकाले वो मेरे को पता है, वो तो मीटिंग में बोला। ऐसे लोगों की मदद के लिए केजरीवाल जी कुछ अलग से इनिशिएटिव इसी के लिए आए हैं। जब पैसा ही नहीं है, करेंसी नहीं है इन लोगों के पास, तो कैसे चलेगा? लेकिन सरकार तो कह रही है पूरी करेंगे पूरे देश के, तो क्यों नहीं दे रहे इनको? ये कह रही है ये टीबी की मरीज हैं, बीपी की पेशेंट है, इनको दवाई लेनी है, इनको बिजनेस करती हैं उसके लिए चाहिए। बिजनेस बंद हो जाएगा, मेडिसिन के पैसे नहीं है इनके पास, दवाई के पैसे नहीं है इनके पास, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ अलग से देश के अंदर इस तरह की तानाशाही कर दी है तो ठीक नहीं है। कुछ डायरेक्शन, कुछ डायरेक्टरी ऐसी इशू करेंगे सर? एक मिनट। यानी फिलहाल जैसे ही यहाँ दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सड़क पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। ये मिलना चाहते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जैसे ही ये मिलने का टाइम मिलेगा तब ये जाएंगे। फिलहाल दोनों बैठे हैं, जनता भी अपने दुख दर्द यहाँ पर सुना रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो आपने सुना किस तरह से ये दोनों मुख्यमंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने आए हैं, जानना चाहते हैं कि वहां पर आखिरकार रिजर्व बैंक में भी करेंसी है या नहीं, नोट है या नहीं लोगों को देने के लिए। और एक तरह से जनता का दरबार वहां लग चुका है। रिजर्व बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल है, लोग कतार में खड़े हैं, एटीएम से पैसे निकालने में निराशा हाथ लग रही है। मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद थे, उन्होंने जायजा लिया। आरबीआई के सामने आम पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि आम पब्लिक यहाँ पर अपने पैसे चेंज कराने के लिए यहाँ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम पब्लिक का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पर आए हैं तो उनको काफी दिक्कत हो रही है। किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मौजूद हैं, क्या दिक्कत हो रही है?
हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, जो फैसला करा है सरकार ने बहुत अच्छा करा है। काले धन रोकने के लिए इससे बड़ा डिसीजन हो नहीं सकता। 70 साल से यही चल रहा था कि जो अमीर अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब बनता जा रहा है। बिल्कुल सही डिसीजन हमारे मोदी जी का ही है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों लोग आए हुए हैं, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं। यहाँ आप लोग किस तरीके से उनको देखना चाहते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? सर हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल और ममता बनर्जी मोदी जी के फैसले का समर्थन करें और वो जनता का साथ दें। अगर जनता का साथ है, जनता बहुत खुश है इस फैसले से कि हमें बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है। अच्छा करना है। यहाँ पर दोनों लोग आए हुए हैं आरबीआई गवर्नर से मिलने, लेकिन आप लोग पैसे यहाँ निकलवा रहे हैं, क्या परेशानी? सर मैं सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं आया है। आपको मैं देखा हूँ तो मैं उधर से इधर आ गया हूँ, बिना कुछ खाए पिए अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत परेशानी हो रही है। देश हित में बड़ा फैसला आया है, इस फैसले से हम खुश हैं। दिक्कतें हो रही है लेकिन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। अब तक तो 5 आदमियों को पैसा मिल चुका होता, हम बढ़िया लाइन चल रही थी, इन्हों के चक्कर में सारी लाइन खराब हो गई। ये टाइम खराब कर रहे हैं। तो यहाँ की जो आम पब्लिक है उनका ये कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। अब तक 500 से 1000 लोगों को पैसा मिल चुका होता, इनकी वजह से सारी लाइन टूट गई है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरी लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसे में ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति इन तमाम चीजों को लेकर के ना हो, इस पर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उस पर आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से कैमरामैन वकार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। संजय शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, जब आपने बात की अरविंद केजरीवाल से, जाहिर तौर पर वो काफी परेशान दिखाई दिए कि किस तरह से लोग वहां पर लंबी लाइनों में खड़े हैं, करेंसी मुहैया नहीं हो पा रही। लेकिन जमकर सियासत हो रही है, ये साफ है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम तब तक अपना धरना चालू रखेंगे, तब तक रैली करते रहेंगे जब तक लोगों की मुसीबतें खत्म नहीं होती। आरबीआई के गवर्नर से वो मिलना चाहते हैं, मिलने का वक्त पता नहीं लिया भी है या नहीं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? इस वक्त यहाँ ये चल रहा है कि वो परेशानी जनता को देखकर कम और ये देखकर ज्यादा थी कि जैसे ही वो यहाँ आए वैसे ही मोदी मोदी के नारे लगने लग गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी यहाँ भी ये युद्ध का मैदान बना हुआ, राजनीतिक मुकाबला चल रहा है। ये सियासत की बात जो अभी कही जा रही है वो सियासत जनता की समझ में भी आ रही है। और जनता से जिसने हमने बात की उन्होंने कहा हमारे भले के लिए कोई नहीं आया, ये सब तो अपने मतलब से आए, हमारे मतलब से कोई नहीं आया। लेकिन जिन लोगों से हमने बात की 8 बजे से लाइन में लगे हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उनसे पूछा गया कि ये नई योजना पर आपके क्या विचार हैं, लोगों ने कहा देश के लिए अच्छा है और हम देश के साथ हैं। फिलहाल लोगों का संयम का बांध है। यहाँ रीजनल डायरेक्टर आरबीआई के, उन्होंने आकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से बातचीत की है, उनको बताया है, सारी परिस्थिति बताई है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो ये कैमरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों मुख्यमंत्री अभी यहीं हैं और वो अब पता नहीं, वो उनसे बातचीत हो रही है। और भी कई अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी सारी चीजें बताई हैं, वस्तुस्थिति बताई है, किस तरह से नोटों की सप्लाई चल रही है और कहां कहां मुश्किलें हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, वो तमाम चीजें इनको बताई जा रही हैं। देखते हैं कितनी देर यहाँ पर ये सारा चलता है। इनके आने के बाद थोड़ी देर तक दोनों लाइनें, रिजर्व बैंक के आगे लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है इसे सर्पाकार, उस लाइन को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही माहौल शांत हुआ, दोनों मुख्यमंत्री यहाँ उनको कुर्सी डालकर बिठा दिया गया है। तो रिजर्व बैंक के जो मेन गेट है उसके आगे ये दोनों मुख्यमंत्री बैठे हैं, चारों ओर मजमा लगा है, सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती है। और लेकिन अब थोड़ी देर पहले दोनों लाइनें यानी मर्दों की और औरतों की लाइनें चालू कर दी गई हैं, लोग अंदर जा रहे हैं और अपने रुपए बदलवा रहे हैं। फिलहाल जो पहले से सारी चीजें चल रही थी सुचारू रूप से वो चलना शुरू हो गई हैं। देखते हैं कितनी देर तक दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर रहते हैं और आखिर किस नतीजे पर पहुंचकर यहाँ से वो निकलते हैं, या फिर सेफ पैसेज लेकर गाड़ियों में बैठ के चल देते हैं, देखने वाली बात होगी। ये बेहद दिलचस्प होगा संजय, क्योंकि जिस तरह से अभी इंतजार हो रहा है आरबीआई के गवर्नर से मिलने का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आगे उनका क्या कदम होगा। और साथ ही दो बातें यहाँ पर संजय दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो विरोधाभास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लोगों को मुसीबतें हैं, लोगों से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं ठीक है ये कदम बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन हम थोड़ी बहुत मुसीबत भी उठाने के लिए तैयार है क्योंकि ये देश के हित में है। दूसरी तरफ जब हमने सुबह देखा था आजादपुर मंडी में भी व्यापारियों ने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो कदम उठाया गया है हम उसके साथ हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। उन्होंने भी वहां पर मोदी मोदी के ही नारे लगाए थे। इन सबके बीच वहां पर अभी भी अरविंद केजरीवाल डटे हुए हैं।
यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि सियासत जनता कर रही है या सियासत ये नेता कर रहे हैं। जनता कह रही है कि फैसला देश के सपोर्ट में है, देश के साथ है और वो इस फैसले के साथ है, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, इसे जनता भी स्वीकार कर रही है। जो एग्जीक्यूशन है, बैंकों के अधिकारी हैं, बैंकों का मामला है या करेंसी का फ्लो है, वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया है। तो ये दो चीजें हो गई हैं, एक तो सरकार का फैसला, दूसरा एग्जीक्यूशन यानी इंतजामिया कई तरह से लग रहा है कि अभी तक तो फेल है, लेकिन आगे लोगों का संयम है, लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये कि आप बताइए, आप यहाँ पर नोट बदलवाने आए या फिर ऐसे ही हैं? हम नोट बदलवाने नहीं है, हमने पहले दिन ही नोट बदलवा लिए थे, हमको आराम से इस पूरे फैसले पर और इनके इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बकवास कर रहे हैं बिल्कुल। इनको पोल्यूशन देखना चाहिए, जो दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है उसको ठीक करने के बजाय ये यहाँ पे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोतीलाल शर्मा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। आप सरकारी कर्मचारी हैं? मैं सरकार में कौन सा? आप लोग कुछ बताएंगे कि ये चीज एक तरफ सरकार का फैसला है, दूसरी तरफ इन मुख्यमंत्रियों का कदम है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो वैसे तो सरकार का ही फैसला माना जा रहा है इसमें, बाकी पब्लिक को इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कत रईस आदमी के लिए और या अच्छे कोई अधिकारी के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो गरीब मजदूर। दोनों मुख्यमंत्री आए हैं, उससे कितनी उम्मीद लगती है कि ये समस्या हल होगी और ये आपके सपोर्ट में, जनता के सपोर्ट में कुछ करेंगे? अब देखो, इनके तो निर्णय लिए जाते हैं, कभी कोई निर्णय है, कभी कोई जनता, गरीब जनता का कोई निर्णय। जी संजय, नजर बनाए रखिए, आपके पास